हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में फैक्टर के बारे में। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम फैक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके भी कोई भी कॉन्सेप्ट फैक्टर को लेके छूटे ना और एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे किसी भी संख्या के आप फैक्टर निकालते हैं, जैसे सपोज करो आपसे किसी संख्या का फैक्टर पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना। तो फैक्टर की अगर हम बात करें, जैसे आपसे कहा जाता है, सपोज करो मैंने कहा कि 12 के फैक्टर बताइए, 12 के फैक्टर बताइए कि 12 के कितने फैक्टर हैं, ठीक है ना। 12 के फैक्टर बताइए। तो 12 के फैक्टर का मतलब हो गया जिससे आपका 12 डिवाइड हो जाए। उक्त संख्याएं कितनी हैं, जैसे आपने कहा कि भाई 12 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो 1 होगा 12 का फैक्टर, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, ओके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और एक आपका 12 भी तो होगा, ठीक है। कितने फैक्टर हो गए टोटल? 1 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 6 और 12। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल जो आपके 12 के फैक्टर निकले वो कितने निकले? 6 निकले। कितने निकल के आए? 6 निकल के आए। तो फैक्टर का मतलब होता है मल्टीपल। जो संख्या आपको दी गई है वो किस किस संख्या से डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मैंने एक चीज आपसे और पूछी कि 18 के फैक्टर बताइए, 18 के फैक्टर बताइए, ठीक है ना, 18 के फैक्टर बताइए। तो आपने कहा कि 18 के फैक्टर क्या कहोगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और आपका 6 होगा और आपका 9 होगा और स्वयं 18 होगा, ठीक है ना। एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 6 3 जा 18 होता है और 9 2 जा 18 होता है, 18 1 जा 18 होता है। तो 18 के कितने फैक्टर निकल के आए जरा देखिए? 1 2 3 4 5 6। 18 के भी आपके 6 फैक्टर निकल के आए हैं। कितने फैक्टर निकल के आए? 6 फैक्टर निकल के आए। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसको आज हमें समझना है कि डायरेक्ट कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां पर जो है आपको क्या करना है, डायरेक्ट निकालने के लिए 12 के फैक्टर हमें निकालने थे। हमने यहां पे 12 को ऐसे लिख लिया, जैसे आप डिवाइड करते हैं। 12 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब आपने इस प्रकार से इसको निकाला तो 2 के पावर कितना आएगा आपका? 2 के पावर कितना आएगा आपका? 2 आएगा और 3 का पावर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 लिख दिया। अब क्या करना है हमें? अब यहां पर देखो, अगर आपका जो है x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू सी के पावर z है और x y z एक आपके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है ना। x y z कैसे फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, जो भी आपके ऊपर पावर में दिया गया है उसमें एक प्लस करके आपको उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 और 3 आपके प्राइम फैक्टर हैं, 2 के ऊपर 2 है तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 कर देंगे तो ये जगह 2 + 1 हो जाएगा 3 और 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6। 6 आपके फैक्टर होंगे 12 के, 6 फैक्टर होंगे आपके 12 के। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिस प्रकार से आप डिवाइड करते हैं उस प्रकार से आपको डिवाइड करना है,
ठीक है ना। कब तक डिवाइड करना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार प्रयोग हुआ, 2 बार, तो हमने क्या लिखा 2 के पावर 2 लिख दिया। 3 कितनी बार आया, 1 टाइम, तो 3 के पावर 1 आ गया। अब आपको इसको याद रखना है कि अगर x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू जेड के पावर c दिया है और x y z एक आपके प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड है, तो आप कैसे निकालेंगे? जो आपका y के पावर a है तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x और y ही है, अगर भाई z होता तो z भी ले लेते हम। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इन पावर में 1 1 ऐड कर देंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं अब 18 का निकालता, इसी प्रकार से अगर मैं यहां पे 18 का निकालता तो 18 का देखो 2 9 जा 18, ठीक है ना, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, यही तो आता, ठीक है ना। डिवाइड करने पे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 1 आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 2 और 3 कैसे फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो 2 और 3 आपके प्राइम फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका 6, 3 2 जा कितना हो गया आपका 6। देखो 12 के टोटल फैक्टर कितने थे 6 और 18 के टोटल फैक्टर कितने थे 6। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा यहां पर बात समझते हैं कि हमें फैक्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। कितने प्रकार से फैक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट और अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ठीक है कि यदि x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू जेड के पावर c दिया हो, ठीक है ना, दिया हो, और x y एंड z प्राइम फैक्टर्स हों अर्थात अभाज्य गुणनखंड हों, अभाज्य गुणनखंड हों अर्थात प्राइम फैक्टर हों, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड हो तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर अर्थात कुल गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका जो है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ओके, एक्स वाई जेड कैसा होना चाहिए, आपके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो आप यहां पे डायरेक्ट टोटल फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे संख्या के, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, सबका तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम फैक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे टोटल फैक्टर अर्थात टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं आप। टोटल फैक्टर जो अभी हमने सीख लिया है निकालना, टोटल फैक्टर निकालना सीखना है, जो इसकी बात अभी हमने की है, ठीक है ना, कि टोटल फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू जेड के पावर c, अब z कोई तीसरी संख्या होगी, अभी यहाँ पे नहीं है, आगे अगर आती है तो आप वहां पे z को ले सकते हैं, ठीक है ना, इनके पावर। अब देखो x y z कैसा होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे टोटल फैक्टर निकालने में, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल फैक्टर मिल जाएंगे। तो टोटल फैक्टर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑड फैक्टर कैसे आप निकाल सकते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो है ऑड फैक्टर के बाद बात करेंगे कि इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं।
आप जो है प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल फैक्टर की, फिर बात करेंगे ऑड फैक्टर अर्थात विषम गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या, फिर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की, बात करेंगे जो है एक फिफ्थ टाइप जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर दिया था, पूछा था इसके गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो इतनी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, एंड हम बात करेंगे जो है सम ऑफ फैक्टर्स की। क्लियर है? तो इतने, इसको जरा इधर लिख लेते ताकि ये जगह हमारे पास बची रहेगी, है ना। यहां पे जो है फिफ्थ टाइप जो होगा वो क्या होगा आपका सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इतनी चीजों के बारे में हमें फैक्टर के यहां पर पढ़ना है। तो टोटल फैक्टर की तो बात हमने अभी की है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर मुझे बताइए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसका जरा आंसर मुझे बता दें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप मुझे बताएं कि जो है 180 के कुल फैक्टर कितने होंगे, 180 के कुल फैक्टर बताइए, कुल फैक्टर बताइए, 180 के कुल फैक्टर बताइए भाई, टोटल फैक्टर बताइए, ठीक है ना। कि 180 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसका आंसर जल्दी से मुझे दीजिए। तो आपने कहा कि ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 180 पूछा गया है, टोटल फैक्टर पूछे गए हैं, 180 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 80, 2 से डिवाइड किया, 2 45, 45 2 जा 90, फिर 3 से डिवाइड किया, 15 आया, 3 से डिवाइड किया, 5 आया, और 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। और 1 तक ही तो हमें चाहिए, हमें 1 तक चाहिए। तो अब ये देखो, अभी इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 5 के पावर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर इसके टोटल फैक्टर हमें निकालना है तो 2, 3 और 5 कैसे हैं, एक्स वाई जेड कैसे हैं आपके प्राइम फैक्टर हैं। 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी है और 5 भी है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 जो उसके पावर में दिया गया है, 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 आपका आंसर आ जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई। 180 के टोटल फैक्टर पूछा है तो क्या किया हमने, इस प्रकार से पहले डिवाइड किया, फिर जो भी आया उसमें x y, अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x y z आपके प्राइम फैक्टर हैं। तो जो आपके पावर में है तो 2 के पावर 2 है तो 2 + 1, 3 के पावर 2 है तो 2 + 1, और 5 के पावर 1 है तो 1 + 1, इनमें 1 1 ऐड करके फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 80। क्लियर। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इसी में कि आप मुझे बताएं कि जो है एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूं कि बताइए कि 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 के टोटल फैक्टर बताइए, के टोटल फैक्टर बताइए। 10 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 के टोटल फैक्टर बताएं। कुल गुणनखंड कितने होंगे 10 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 के। तो सबसे पहले कंडीशन याद रखना है कि एक्स वाई जेड कैसे फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो। तो 10 और 14 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा कि 2 + 1 तो 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 3 जा 9 सर आंसर आ गया। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना।
पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्या पूछ रहा है। तो आपने कहा 10 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 के टोटल फैक्टर पूछ रहा है। तो आपने कहा x और y जो भी हम निकालेंगे वो एक कैसा होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 10 को अगर हम देखें तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 7 दोनों आपके प्राइम है, 2 और 5 दोनों आपके प्राइम है। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। ओके, अब आपको टोटल फैक्टर निकालना है। तो जब टोटल फैक्टर आपको निकालना है तो यहां पे आप क्या करेंगे, सब में 1 ऐड कर देंगे। तो जरा ऐड करिए कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यही तो होगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 आपका आंसर आ जाएगा, 81 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 3 जा 9 यहां से हो गया, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 81 आपका सही आंसर होगा। 10 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 के जो टोटल फैक्टर होंगे वो आपके 81 होंगे। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो इस प्रकार से आप टोटल फैक्टर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा हम बात करने वाले हैं ऑड फैक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑड फैक्टर के बारे में, कि आप ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑड फैक्टर के बारे में, ठीक है ना, कि आप ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा फैक्टर को लेके। आज के बाद कभी भी आपको फैक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रॉब्लम का सलूशन दे पाएंगे। तो जैसे अब आपसे बात की गई कि ऑड फैक्टर बताइए, भाई टोटल फैक्टर हमने निकालना सीख लिया, x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू जेड के पावर आपका क्या हो, c हो, x y z अगर आपके प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 से सबका आपस में मल्टीप्लाई करके और आसानी से टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। अब उसी में अगर पूछा जाए कि ऑड फैक्टर बताइए तो फिर कैसे करेंगे, जरा उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन के माध्यम से देखो समझेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, खंडों की संख्या बताइए, की संख्या बताइए, ठीक है ना, संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। आपसे पूछा गया कि ऑड फैक्टर्स बताइए भाई, कि 60 के आपके ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो अब सबसे पहले करने का तरीका तो वही है, आपने सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट किया। 60 को जरा डिवाइड करिए, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 का तो एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब आपसे पूछा है ऑड, क्या पूछा है, ऑड गुणनखंडों की संख्या पूछा है, ऑड फैक्टर पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर से आपको जो आपका सम वाला फैक्टर है उसको यहां से हटा देना है। तो 2 को अब आपको नहीं लेना, 2 को अब आपको नहीं लेना, चूंकि तो 2 आपका जो है क्या है, आपका जो है प्राइम फैक्टर तो है लेकिन इवन में आता है। तो अब जो इवन फैक्टर उसको आपको हटा देना है। तो यहां पे अब क्या क्या लेना है आपको, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1।
तो यहां पे आप करेंगे 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है ना। तो अगर आपसे 60 के ऑड फैक्टर्स पूछता है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि 60 के ऑड फैक्टर कितने होंगे आपके 4 होंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 120, ठीक है ना, 120 के ऑड फैक्टर बताइए, 120 के ऑड फैक्टर, 120 के ऑड फैक्टर बताइए। आपने कहा बिल्कुल, तुरंत बता देंगे आप, बिल्कुल ऑड फैक्टर बताइए। तो आपने क्या किया, 120 को डिवाइड करना शुरू किया, 120 को डिवाइड करना शुरू किया। किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 6 12, 2 30, 2 15, ठीक है ना। फिर 15 के आगे क्या आएगा, 3 5 3 5, फिर लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 के पावर 3 इंटू 5, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर आप 1 लिख सकते हैं। आप देखिए यहां पे आपको क्या करना है, ऑड पूछा गया है तो इवन आपको लेना नहीं है, तो 2 को आप हटा दीजिए, यहां क्या बचेगा, क्या लेंगे आप 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, तो यहां पर भी आएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4। यहां भी आंसर आ जाएगा आपका 4। तो 120 के ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, 120 के ऑड फैक्टर हो जाएंगे आपके 4। क्लियर। अब जरा एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। मैंने इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा कि 21 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 के ऑड फैक्टर बताइए, के ऑड फैक्टर बताइए, के ऑड फैक्टर बताइए। बताइए इसमें कितने ऑड फैक्टर होंगे, इनके ऑड फैक्टर मुझे बताइए। ठीक है ना, 21 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 के ऑड फैक्टर बताइए, इसमें कितने आपके ऑड फैक्टर होंगे। तो आपने कहा कि भाई 21 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, के पावर 2 हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, 7 के पावर 2, ये हो जाएगा 5 के पावर 2। ओके, अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2। अब चूंकि हमें ऑड फैक्टर बताने हैं तो हमें इवन वाला लेना नहीं है, तो यहां पे जो 2 है उसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको जरा ले लो, तो हो जाएगा 2 + 1, यहां हो जाएगा आपका 2 + 1, यहां हो जाएगा आपका 2 + 1, और यहां हो जाएगा आपका 2 + 1, कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 81। कितना आ जाएगा टोटल आपका, आ जाएगा 81। तो 21 के पावर 2 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 के ऑड फैक्टर कितने होंगे, 81 होंगे। ठीक है ना, कितने ऑड फैक्टर होंगे आपके, 81 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑड फैक्टर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा हम बात करते हैं, इवन फैक्टर के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं किसके बारे में, इवन फैक्टर के बारे में। आप इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो है टोटल फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि उसमें से ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इवन फैक्टर कैसे आप निकाल सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे सबसे लास्ट में कि आप जो है फैक्टर का सम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जो है 60 के फैक्टर्स का योग बताइए तो आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फैक्टर के बारे में, इवन फैक्टर के बारे में। इवन फैक्टर अर्थात समगुणनखंड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, समगुणनखंड, समगुणनखंड, ठीक है ना, समगुणनखंड। ओके, समगुणनखंड। ऑड को क्या बोलेंगे, विषम गुणनखंड।
ऑड को हम क्या बोलेंगे, विषम गुणनखंड, इसको हम बोलेंगे विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, विषम गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है। तो ऑड फैक्टर को बोलेंगे विषम गुणनखंड और इवन को बोलेंगे आप सम गुणनखंड, ठीक है। अब जरा इसको बताइए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहीं पर कि आप मुझे बताइए कि 60 के, ठीक है ना, 60 के इवन गुणनखंड बताइए, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कि संख्या बताइए, कितने सम गुणनखंडों के बताइए भाई, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। दीजिए सभी लोग आंसर कि 60 के जो है इवन फैक्टर कितने होंगे। तो अगर आपसे 60 के इवन जो है फैक्टर पूछे जाएंगे तो आप किस प्रकार से इसको निकालेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहला काम आपका क्या है, 60 को डिवाइड करना, जरा डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड होगा पहले, 30 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 15 आएगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा 2 के पावर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर लिख सकते हैं 1। क्लियर है। अब हमसे पूछा है इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आपसे इवन फैक्टर पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके 2 के पावर में दिया हो, जो भी आपको 2 के पावर में दिया गया हो, उसमें आपको कुछ भी ऐड करने की अर्थात जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम करते हैं ना a+1 b+1 c+1, तो यहां पर अब आपको 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, यहां पे जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4 2 = 8, 8 आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि जैसे उसने कहा 60 के इवन गुणनखंड, इवन फैक्टर बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके यहां पे प्राइम फैक्टर आएंगे, ठीक है ना, उसके पावर में जो दिया गया है, तो वहां पर जो 2 के पावर में जो आएगा उसमें कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत, कुछ भी मतलब 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे सब में 1 ऐड करते हैं ना, a+1 b+1 इंटू c+1, तो अब आपको 2 की पावर जितना दी उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आपको दिया गया हो 3 5 7, उसकी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, आपस में उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 तो 1 + 1, 5 के पावर 1 तो 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर चीजें समझ में आई जरा मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा आपसे 120 के इवन फैक्टर बताइए, 120 के इवन फैक्टर बताइए जल्दी से, 120 के इवन फैक्टर बताइए भाई, 120 में कितने इवन फैक्टर हैं, जल्दी से आंसर करिए। अगर चीजें आपको समझ में आई तो आप इसका आंसर दें कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, करने का तरीका तो यही है, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बताएं कि 120 के इवन फैक्टर कितने होंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो 120, अब 120 के इवन फैक्टर अगर मैं निकालता हूं तो 2 6 = 20, 230 यहां आ जाएगा, यहां पे 215 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा ये, तो आपने कहा यहां पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ओके। तो 2 के पावर जितना भी दिया उसमें हमें कुछ भी नहीं, उसमें 1 हमें नहीं ऐड करना, बाकी जो दिया उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका ये 3 इंटू 2 इंटू 2,
तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। 120 के इवन फैक्टर कितने होंगे आपके, जो है 12 हो जाएंगे। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, मुझे 18 के इवन फैक्टर बताइए। 18 के समगुणनखंडों की संख्या बताइए, समगुणनखंड बताइए, समगुणनखंड बताइए। ठीक है ना, 18 के समगुणनखंड कितने होंगे बताइए जल्दी से। 18 के समगुणनखंडों की संख्या बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर। 60 कितने निकल के आए 8, 20 कितने निकल के आए आपके 12। अब आप मुझे बताइए कि 18 के कितने आपके इवन फैक्टर होंगे। तो यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहले जो है 18 को 2 से डिवाइड किया, इस प्रकार से 18 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ओके, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अब देखिए 2 के पावर 1 है तो इसमें हम 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 ले लेंगे। और 3 के पावर 2 है तो उसमें 2 + 1 कर देंगे, ये जाएगा आपका 1 इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 18 के जो आपके इवन फैक्टर होंगे उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 3। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन में आपको और देता हूं, एक एक चीज में आपको क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपकी क्लियर रहेगी। अगर आज के बाद कभी भी आपसे फैक्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर यहां पे जो एक क्वेश्चन और आपको देता हूं कि जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि जो है 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 2 की इवन फैक्टर बताइए, कि इवन फैक्टर बताइए कितने इसमें इवन फैक्टर हैं, कितने इसमें जो है समगुणनखंडों की संख्या बताइए। 10 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 2। तो आपने कहा कि 10 के पावर 2, देखो अब 10 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 के पावर 3, और हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 के पावर 2। ओके, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। अब देखिए जो आपके 2 के पावर में जो उसमें 1 ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट आपका आएगा जो है यहाँ पे 2, ये एक 2 ये है और एक ये है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 + 1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48। ठीक है ना, 12 4 जा 48, 48 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 4 जा 48, और 48 3 जा कितना हो जाएगा 144, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। 10 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 2 के इवन फैक्टर कितने होंगे आपके 144 होंगे। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आप ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं, और किस प्रकार से आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले कैसे आप जो है फैक्टर का सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे फैक्टर का सम पूछा जाए तो आप कैसे निकाल पाएंगे, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया, एक क्वेश्चन हमको दिया गया, ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, बात कर लेते हैं सम ऑफ फैक्टर की, सम ऑफ फैक्टर की। ठीक है ना, सम ऑफ फैक्टर की, सम ऑफ फैक्टर की। ठीक है ना, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, गुणनखंडों का योग। ठीक है ना, गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर अर्थात गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे आप निकालेंगे, इसकी जरा हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, इसकी जरा हम चर्चा करेंगे कि आप जो है सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे।
अब जरा देखिए, अगर यहां पर आपसे कहा जाए, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे मुझसे कहा जाए कि 60 के गुणनखंडों का योग बताइए, 60 के गुणनखंडों का योग बताइए, 60 के गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है ना, गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है ना। अभी हमें प्राइम फैक्टर की बात करनी है, ठीक है, कि आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे आप निकाल पाएंगे। तो जब समझते हैं कि 60 के गुणनखंडों का योग बताइए, अगर कभी भी आपसे योग पूछा जाता है, जरा देखें कैसे आप निकालेंगे उसको। आपने यहां पे 60 को डिवाइड किया, 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 30 जा 60, 2 15 जा 20 और 3 5 जा 15 और 5 5 जा 1। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब आपको योग कैसे निकालना है, जैसे 2 के पावर 2 दिया है तो इसको 2 तक लेके जाना है। स्टार्टिंग कहां से करना है, 0 से, 0 फिर 1 फिर 2। भाई स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से होगी, 0 फिर 2 1 फिर 2, इस प्रकार से। देखो कैसे, अभी समझना है, 2 के पावर 2 दिया है, इसको अब लिखेंगे 2 के पावर 0 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ओके, 3 के पावर 1 लिखा है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 लिखा है तो क्या लिखेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक है ना। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, जब यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 1 3 हो जाएगा। 5 के पावर 0 आपका 5 कितना 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 तो 5 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर a के पावर में 0 है, अगर a के पावर में 0 इसका मान 1 होता है, a के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम निकालें तो 4 2 6 1 7 इंटू कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 5 1 6, कितना हो जाएगा टोटल, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौको 28 इंटू 6, 6 ठे 48 की 8 हासिल आया 4 और 6 दूना 12 4 16। 168 आपका सही आंसर होगा, 168 आपका सही आंसर होगा। 60 के गुणनखंडों का जो सम है वो आपका 168 आएगा। बात समझ में आई किस प्रकार से? तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो यहां देखो 2 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 1 है इंटू 5 के पावर 1 है, तो आपको करना क्या है कि जैसे 2 के पावर 2 तो जी स्टार्टिंग कहां से करनी है, 0 से, इसको 2 तक लेके जाना है। 3 के पावर 1 तो स्टार्टिंग करनी है 0 से 3 के पावर 0। अगर 3 के पावर 5 होता तो भी हम 3 के पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 0 से स्टार्टिंग करनी है और आपको जो उसके पावर में दिया वहां तक जाना है। इनको ऐड करने के बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा हम बात कर लेते हैं यहीं पर प्राइम फैक्टर की, हम जरा बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर की, ठीक है ना। हम किसकी बात कर लेते हैं, हम जरा बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर की, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर की। अभाज्य गुणनखंड कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए कितने होंगे, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालेंगे जरा उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए जरा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे मुझसे कहा गया कि 60 के आप प्राइम फैक्टर बताइए, अगर मुझसे कहा गया कि 60 के प्राइम फैक्टर बताइए, ठीक है ना, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए,
ठीक है। 60 में 60 के प्राइम फैक्टर बताइए, 60 के प्राइम फैक्टर बताइए कितने होंगे, ठीक है ना। 60 के प्राइम फैक्टर बताइए, आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए 60 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो आपने कहा कि 60 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, देखो यहां पर आया 2 के पावर आपका 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो प्राइम फैक्टर समझिए कैसे निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो पावर में दिया है, जो पावर में दिया उसको डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, आपको प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 है, सबको आपस में ऐड कर दीजिए। 2 + 1 या आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 आपके प्राइम फैक्टर हैं किसमें, किसके, 60 के, ठीक है ना। अगर प्राइम फैक्टर कभी भी आपसे पूछा जाता है तो जितनी पावर दी गई है उसको डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जो है यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 8 के पावर 66 इंटू 10 के पावर 10 के पावर हो जाए आपका है 111 इंटू 5 के पावर है आपका जो है 99 के प्राइम फैक्टर बताइए, के प्राइम फैक्टर बताइए कितने होंगे। 8 के पावर 66 इंटू 10 के पावर 111 इंटू 5 के पावर 99 के प्राइम फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपने कहा कि बहुत सिंपल, देखिए कैसे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 66 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर लिख सकते हैं 3 के पावर हो जाएगा आपका 66, ये तो आपका है 2 इंटू 5, इसके पावर हो जाएगा आपका 111 इंटू 5 के पावर 99। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितने लिख सकते हैं, तो आपने कहा 2 के पावर लिख सकते हैं हम इसको 3 6 18 और 3 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 198 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 111, इसको लिखते हैं 5 के पावर 99। अब इन सब को आपस में ऐड कर लीजिए, 198, 111 और 99 को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहां पे इसको कर लेते हैं, इसको हम यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जरा सबको ऐड करिए भाई, सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे चूंकि जगह कम है तो यहां पे इसको कर लेते हैं, इसको जरा इधर लिख लेते हैं ताकि यहां पे हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पे करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि a के पावर 0, तो इसका मान कितना होता है 1। अब इन सब को आपस में आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। किसको ऐड करना है, इसको 198 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 99, ठीक है ना। जरा ऐड करिए तो कितना आ जाएगा आपका 9 1 10 1 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 9 आएगा लास्ट में। फिर एक बचेगा तो 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 9 21 के एक हासिल आया 2, ठीक है ना। तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 519 आपका आंसर हो जाएगा, 519 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके जो है 8 के पावर 66 इंटू 10 के पावर 111 इंटू 5 के पावर 99 की जो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके 519, 519 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, ठीक है ना, एकदम क्लियर, ठीक है ना, कि कभी भी इसके बाद आपसे क्वेश्चन दिखे आपको तो एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सप्रेशन। व्यंजक में अभाज्य गुणकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसे आप प्राइम फैक्टर निकाल पाएंगे। बताइए 4 के पावर 11 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे।
23 होंगे, 25 होंगे, 29 होंगे कि 31 होंगे? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताएं भाई कि इसके प्राइम फैक्टर कितने आएंगे। प्राइम फैक्टर अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो भी पावर में आएगा उसको डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना, उसमें आपको 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है और उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनको आपस में ऐड करना है। जैसे देखिए यहां पर आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 4 के पावर 11 इंटू दिया गया है 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 2, ठीक है ना। अब देखिए 4 आपका एक प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं जो है 2 के पावर 2 के पावर 11 इंटू ये तो आपका 7 के पावर 5 रहेगा और ये 11 के पावर 2 रहेगा। क्लियर है? अब जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 22 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 2, सबको आपस में ऐड कर दीजिए। कितना इसमें पावर दिया गया? इसमें दिया गया है 22, यहां दिया गया है 5, यहां दिया गया है 2, तो 22 5 कितना हो जाएगा? 27 2 29, 29 आपका सही आंसर होगा। 29 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाउ मैनी इवन फैक्टर्स ऑफ 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 आर देयर? 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 के कितने समगुणनखंड हैं? 185 है, 180 है कि 195 है कि 210 है? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई। यहां पे आपसे पूछा है इवन फैक्टर्स, यहां पे आपसे क्या पूछा है? समगुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। तो इवन फैक्टर कैसे निकालना है ये आपको पता है। इवन फैक्टर कैसे निकालना है? जो भी 2 के पावर में होगा उसमें हमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो बचेंगे जैसे 3 है, 5 है, 7 है, उसमें हम जो है ऐड कर लेंगे 1 उनकी पावर में जो दिया गया है और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इवन फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए दिया गया है आपका 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर दिया गया है 3 इंटू 5 के पावर दिया गया है 3। अब देखिए तो यहां पर देखें क्या हमें जो है अब 2 के पावर 3 है तो इसमें हमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप यहां पे क्या करेंगे 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ये तो आपका डायरेक्ट 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका जो है 3 प्लस 1। इनका मल्टीप्लाई के लिए कितना हो जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 4। तो देखिए 4 5 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60, 63 जा हो जाएगा 180, 180 आपका आंसर आ जाएगा। 180 आपका आंसर। देख कितना आसान है, कितना आसान, चुटकियों में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को देखा तुरंत आंसर। तो देखिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपके जो है कितने इसके इवन फैक्टर हो जाएंगे आपके 180 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर? 72 के कितने गुणनखंड हैं? 72 के आपको टोटल फैक्टर बताने हैं, ठीक है ना। 15 होंगे, 21 होंगे कि 26 होंगे कि 12 होंगे? टोटल फैक्टर बताइए 72 के कितने आएंगे। तो सबसे पहले कैसे करना आपको पता है, करना कैसे स्टार्ट करना है आपको? सबसे पहले 72 को डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 72 को आपने डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 आएगा। 2 1 जा 2, 2 18 6 16,
18 आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर x और y आपके प्राइम फैक्टर हैं तो उनके पावर में जो दिया है उसमें 1 ऐड कर लेना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 2 के पावर 3 तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 + 1, 3 के पावर 2 तो 2 + 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3, आंसर आ जाएगा आपका 12, आंसर आ जाएगा आपका 12। तो 12 आपका जो है सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, 72 के टोटल फैक्टर कितने होंगे आपके, 12 होंगे। तो कितना आसान है, देखिए एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताए हैं कि कैसे आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे आप ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे आप जो है प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करें ताकि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं। कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखें ना तो आप चुटकियों में देखें, हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा, इसका आंसर तो ये होगा। और जब आप जो है इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो इसका आंसर देने में मुश्किल से मुश्किल आपको 2 सेकंड लगेंगे। कितना समय लग रहा है देखिए, तुरंत हमने भाग दिया, तुरंत आंसर आ गया, 12 आ गया, कितना टाइम लगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 126 आर देयर। 126 के कितने विषम गुणनखंड बताइए भाई, 5 है, 8 है कि 6 है कि 11 है। आंसर दीजिए। सभी को तरीका पता है कैसे करना है, कैसे हमें ऑड फैक्टर निकालना है, सबको पता है। तो जरा बताइए 126 के कितने ऑड फैक्टर होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे कि 11 होंगे। कितने ऑड फैक्टर आएंगे जो है आपके 126 के। तो देखिए करने का तरीका क्या है, सबको आपको पता है। हम तुरंत पहले 126 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। 126 को हमने डिवाइड किया, सबसे कैसे डिवाइड किया, 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1, ठीक है। 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। अब आपको ऑड फैक्टर कैसे निकालना है पता है ना, आपको कैसे निकालना है। देखिए आपको क्या करना है कि जो 2 की पावर में है उसको स्किप कर देना है, अर्थात जो भी 2 की पावर में उसको तुरंत स्किप कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए वहां से। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 को आपने हटा दिया, भाई तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारा हमारा रिश्ता हो गया खत्म। चूंकि हमें बात करनी है केवल ऑड फैक्टर की, तो ऑड में आपका 2 नहीं आएगा, 2 तो इवन में आता है, इवन प्राइम है आपका, ठीक है ना। सबसे छोटी आपकी सम अभाज्य संख्या है 2। तो यहां पे हमें बात करनी है विषम की। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आएगा आपका, तो अब ये 3 और 7 लेंगे, 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1 ले लीजिए। तो यहां पे करेंगे 3 के पावर 2 है तो 2 + 1, 7 के पावर 1 है तो 1 + 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो जो है आपके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, सॉरी ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके 126 के 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चुटकियों में आंसर दे सकते, चुटकियों में, बस सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि अब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180, 180 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपसे सम पूछा गया है, मुझे बताइए कि कितना आएगा सम।
180 के गुणनखंडों का 546 आएगा, 551 आएगा कि 652 आएगा कि 765 आएगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्या आपका जो है यहां पर क्या सही आंसर होगा? 180 के जो है आपके जो सम ऑफ फैक्टर क्या निकल के आएंगे? तो आपने कहा कि 180 को हमने पहले डिवाइड कर लिया, 180 को पहले हमने डिवाइड कर लिया। 180 सबसे कैसे डिवाइड होगा? 2 से, 2 9 जा 80, 245 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा 15 आएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा आपका 1 आएगा। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है ना? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। क्लियर? अब क्या करना है? अब आपको पता है कि जैसे 2 के पावर 2 है तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 0 से। कहां तक लेके जाएंगे? 2 तक लेके जाएंगे। 3 के पावर 2 है तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 0 से 2 तक लेके जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ठीक है ना? 3 को यहां पे लिख लीजिए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। यहां पे 5 को लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब आपको पता है कि अगर a के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। a के पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 0 तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस हो जाएगा आपका 4। ओके, इसको ऐड सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 9। इसको सॉल्व कर लिए कितना हो जाएगा आपका? ये 1 प्लस 5। अब इन सबको जरा मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो जाएगा ये? तो 4 और 2 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 इंटू 3 1 4 9 4 13 13 आ जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? तो 13 7 91 91 होगा। 91 इंटू 5, 91 इंटू 6 है, 91 इंटू 6 हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 546 आपका आंसर आ जाएगा। 546 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो आपके 180 के जो आपके जो है सम ऑफ फैक्टर निकलेंगे वो निकल के आएगा आपका 546। समझ में आया किस प्रकार से? सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पावर में आया उसको हमने कहां से स्टार्टिंग की? 0 से। तो a के पावर जब हम 0 रखते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर जो भी आया उसको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा निकल आया सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं यहां पर सम ऑफ फैक्टर्स की, तो देखिए जरा बात करनी है हमको 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 0 से। तो कैसे हो लेंगे? 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 3 प्लस 7 के पावर 4। ओके, फिर क्या करना है? यहाँ पे 3 के पावर 2 क्या किस प्रकार से लेंगे? 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर हो जाएगा 2। फिर 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ठीक है ना? इस प्रकार से आपने कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? इनको सबको सॉल्व कर लीजिए भाई। ये कितना हो जाएगा? 7 के पावर 0 कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस 7 के पावर 1 7 आएगा, 7 के पावर 2 49 आएगा, 7 के पावर 3 343 होगा, 343 होगा प्लस 7 के पावर 4। तो एक काम करिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 343 में, कितना आएगा 7 के पावर 4? तो 7 3 जा 21 बचेगा 2, 7 4 जा 28,
28 और 2 कितना हो जाएगा 30, तो 0 बचेगा कितना आपका 3, 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगा 24, तो 2401 आपका आ जाएगा। इसका 3 को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 + 3 + 9, 2 को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 + 2 + 4 + 8। ओके, अब इन सब को जो है आपस में ऐड करके इनका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए जरा कितना आएगा, इनको जरा ऐड करिए भाई। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कहाँ से 1 से 7 1 8 और 9 8 17, 17 3 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 1 21, तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आपका कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 2 6, 6 4 10 और भाई यहाँ पे देखो 2 बचा ना कैरी, वहाँ से 2 लिया तो 4 2 6, 6 4 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ 3 में, तो 3 1 4, 4 4 हो जाएगा 8, 2801 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 9 1 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 2 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा। अब जरा इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सब का जरा मल्टीप्लाई करिए। तो देखो अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, अगर मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट की बात करें तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 2 में दिया है, तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा, या तो बी होगा या तो आपका क्या होगा सी होगा। तो अब जरा एक काम करिए आप जो है 2801 में 13 से मल्टीप्लाई करिए, 2801 में जरा 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2801 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना आएगा जरा देखते हैं कितना हो जाएगा। ये सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28010 हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई फिर 3 का कर दीजिए तो 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 8 जा 24 बचेगा 2 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8। इसको ऐड कर दीजिए 3 1 4 8 8 कितना हो जाएगा 16 2 1 3। अब 36413 में 36413 में 36413 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, कैसे क्या आपका हो जाएगा 36413 ओके 30 हो जाएगा। अब जरा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 5 4 जा 20 तो 0 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया। 5 6 जा कितना हो जाएगा आपका 5 6 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो 2 आपका 3 कैरी हो गया। और 5 3 जा 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17। इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1 6 3 और 3 1 4 1 5, ठीक है ना। 5 3 6 1 9 5, अच्छा कहीं गड़बड़ हो गया 6 1 9 5, 5 4 आएगा, देखो जरा कहीं आपने यहाँ गड़बड़ तो नहीं किया भाई। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1 हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 1 बचेगा आपका नहीं 5 1 जा 5 हो जाएगा ना, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, सही है। 5 4 जा 20 तो 0 2 बचा, 5 6 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 30 और 2 32 तो 3 बचेगा। 5 3 जा आपका हो जाएगा 15, 15 और 3 18 होगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 4 6 1 9 5 आपका आएगा, 5 4 6 1 9 5 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में भाई, यहाँ पे 18 हो, यहाँ पे 18 आएगा ना, हमने वहाँ 17 लिखा था, तो जब यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 4 6 1 9 5, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, जैसे आपका 5 के बाद 9, चूंकि दोनों में 5 था तो जैसे 5 के बाद 9 आया था तुरंत आप टिक कर सकते थे ऑप्शन बी को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सम ऑफ फैक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर ऑफ 9 के पावर 345 इंटू 6 के पावर 567 इंटू 7 के पावर 444 आर देयर।
कितने अभाज्य गुणनखंड इसमें आपको बताना है भाई। तो देखिए क्या दिया गया है आपको, 9 के पावर 345, फिर दिया गया है आपको जो है 6 के पावर 567, फिर दिया गया है आपको जो है 7 के पावर 444। अब देखिए आप 9 के पावर 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 345, यहां पे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर हो जाएगा 567, यहां पे हो जाएगा आपका 7 के पावर 444। अब ये कितना हो जाएगा, 3 का जरा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 345 में, 2 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 5 जा 60, 2 5 जा 10, 60 नहीं, 345 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा 9 और 2 3 जा 6, 690 हो जाएगा। 690 इंटू 2 के पावर 567 इंटू 3 के पावर 567 इंटू 7 के पावर 444। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, अब इन सबको आप आपस में ऐड कर लीजिए, किसको, तो 690 को, ठीक है ना, सबको आपस में आपको ऐड करना है। 690 प्लस 567 प्लस 567 प्लस 444, ज़्यादा कितना आएगा भाई, तो लास्ट ऐड करिए 7 7 7 14, 14 और 4 हो जाएगा आपका 18, लास्ट में आपका 8 आएगा, लास्ट में आपका 8 आएगा, ठीक है ना। लास्ट में 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, जरा आगे और देख लीजिए। 7 7 आपका 14, 14 4 18 तो 1 कैरी हो गया। इसके बाद 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 6 हो जाएगा आपका जो है 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 9 हो जाएगा आपका 16, 6 आ जाएगा 26 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 4 22, 2 2 6 8 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 8 एक ही ऑप्शन, डायरेक्ट आप वहां पे सी को टिक कर सकते थे कि 2 2 6 8 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप सम ऑफ फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि हाउ मेनी इवन फैक्टर ऑफ 6 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 21 के पावर 3 आर देयर। 6 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 21 के पावर 3 के कितने सम गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे आपको इवन फैक्टर बताने, क्या बताने, इवन फैक्टर। आपने कहा बहुत आसान है, 6 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 8 इंटू है आपका 21 के पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 3, 2 इंटू 3 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 8, और इसको लिख सकते हैं जो है 3 इंटू 7, ठीक है ना, के पावर हो जाएगा 3। ओके, अब जरा देखें ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3। अब देखिए आपको क्या करना है, जो 2 के पावर में उसमें आपको 1 नहीं ऐड करना, अर्थात ये 2 छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो जाएगा आपका 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, अब देखो ये हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 इंटू आपका 8 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 8 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 3 प्लस 1, और इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका, ये 4 इंटू 8 इंटू आपका हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4। तो अब देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 8 दूना 16, 160, तो ये हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 28 जा
16, तो 160 ये हो गया, 160 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है ना, 9 इंटू 16 हो गया। अब अगर हम बात करें तो 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब जरा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि इन्होंने आप 20 दिया तो पूरा का पूरा भाई मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, जरा करिए। 900 9 6 जा 54 तो 4 आ जाएगा, 5 आपका कैरी हो गया, 9 5 जा 45, 45 और 5 हो जाएगा 50 तो 0 आ जाएगा, 5 कैरी हुआ, 9 2 जा 18 और 18 5 कितना आ जाएगा 23, 23040। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसके जो है इवन फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 23040 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करेगा फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 6 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है। 6 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 के विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही आपका आंसर होगा। आपने कहा बहुत सिंपल, यहां पे दिया है आपका 6 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। ओके, अब जरा देखिए इसमें हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो अब हमें 2 को हटा देना है। अब इसको यहां से हटा दें, भाई तुम यहां से जाओ, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 3 प्लस 1, 5 के पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 के पावर 7 के पावर 3 है तो 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका ये 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा 144 आपका सही आंसर होगा। तो जो है 6 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 के जो आपके ऑड फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपके 144, ठीक है ना। 144 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फैक्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।